केसी वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में और सांसद बनने के बाद में अब राजस्थान में राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस हो या भाजपा, सभी में उम्मीदवारों की दौड़ अब तेज हो चुकी है। अटकलें लगाई जा रही है कि भाजपा हो या कांग्रेस किसे उम्मीदवार बनाएगी और इसके साथ में उम्मीदवार अपने उम्मीदवारी को और मजबूत करने में लग गए हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा में के चुनाव में अब भाजपा का पलड़ा भारी देखा जा रहा है। ऐसे में उम्मीदवारी भी अब बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भाजपा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 11 सीटें खो दी थी, पिछले 2 लोकसभा चुनाव से भाजपा 25-0 का आंकड़ा छू रही थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनके हाथ से 11 सीटें चली गई, यानी कि 11 सीटें जो है कांग्रेस के पास चली गई। ऐसे में ऐसा जब हारने की समीक्षा की गई तो ऐसा माना गया कि जाट वोट बैंक जो है वो भाजपा के हाथ से फिसल गया। कहीं न कहीं जाट समाज की नाराजगी भाजपा को देखने पर को मिली और ऐसे में उन्होंने 11 सीटें खो दी। जिन सीटों पर भाजपा हारी वहां पर ज्यादातर जाट बाहुल्य वाली सीटें थी। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा किसी जाट नेता को राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ ही अब जाट नेताओं के ऊपर अटकलें तेज हो गई है। ऐसे 2 नाम हैं जो बड़े ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दरअसल ज्योति मिर्धा जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुई, नागौर विधानसभा से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा भाजपा की ओर से। नागौर लोकसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन 42,000 वोटों से हनुमान बेनीवाल के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हाल ही में एक दिन पूर्व उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है। उनकी मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। ऐसे अब मुलाकात के बाद में इन अटकलों को जोर मिल गया है कि ज्योति मिर्धा जो है राजस्थान से भाजपा की ओर से राज्यसभा का चेहरा हो सकती है। ऐसा क्यों? दरअसल मिर्जा परिवार से आती है, दिग्गज जाट नेता है, कई बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। 2009 में कांग्रेस की ओर से वे लोकसभा भी पहुंची थी, सांसद रही थी। हाल ही में वे भाजपा ज्वाइन की थी और विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों लड़ा। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम रहा। हनुमान बेनीवाल ने बहुत कम मार्जिन से ज्योति मिर्धा के ऊपर जीत हासिल की थी। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा को अब जाट वोट बैंक की नाराजगी दूर करने के लिए राजस्थान से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके साथ ही एक नाम और ट्रेंडिंग में चल रहा है, सतीश पूनिया का। सतीश पूनिया प्रदेश के कई दिग्गज पदों पर रह चुके हैं। वे प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में उनका नाम भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से हाल ही के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लोकसभा चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया। अब उन्हें कोई अच्छा पद मिल सकता है। ऐसा में ऐसा माना जा रहा था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है फिर से, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उन्हें नहीं बनाया गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। वे भाजपा की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार का चेहरा हो सकते हैं और जाट वोट बैंक की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा यह दांव खेल सकती है। हालांकि नाम तो राजेंद्र राठौड़ का भी चल रहा है। लोकसभा चुनाव में राजपूतों की नाराजगी भी कई हिस्सों में देखी गई थी, खासकर बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में जिस तरह से राजपूत समाज की नाराजगी देखने के चलते उन्हें वह सीट खोनी पड़ी और भाजपा के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर खिसक गए। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का नाम भी बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर लेकिन जिस तरह से ज्योति मिर्धा की मुलाकात अमित शाह से हुई है एक दिन पूर्व, ऐसे में माना जा रहा है कि ज्योति मिर्धा इन सब में प्रबल दावेदार बताई जा रही है राज्यसभा की उम्मीदवार होने में। हालांकि राजस्थान में अब उपचुनाव भी है, 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में खिमसा विधानसभा जहां से हनुमान बेनीवाल विधायक थे, अब वे लोकसभा चुनाव लड़कर सांसद बन चुके हैं। ऐसे में खिमसा विधानसभा की सीट अब खाली हो चुकी है, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव में भी ज्योति मिर्धा को अब खिमसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन अब देखना होगा क्या ज्योति मिर्धा उपचुनाव में खिमसा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनती है या राजस्थान से जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, ऐसे में भाजपा का चेहरा ज्योति मिर्धा होती है या फिर कोई और जाट दिग्गज नेता भाजपा की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार का चेहरा होता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।